उत्तराखंड में जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। पार्टी एकजुट नजर आ रही है। पार्टी के तमाम नेता सक्रिय होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव इन दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत है। वैसे तो हरक सिंह रावत हमेशा से ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, मगर मौजूदा वक्त में हरक अपने कड़क अंदाज, सनसनीखेज खुलासे और बेबाक बयानों से चर्चाओं में हैं। लेकिन हरक सिंह रावत की सक्रियता पार्टी के लिए गढ़वाल की राजनीति में चुनौती बन सकती है। दरअसल हरक सिंह रावत का गढ़वाल क्षेत्र है, खासकर पौड़ी और टिहरी जैसे इलाकों में मजबूत जनाधार रहा है। उनके स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रुख ने उन्हें प्रभावशाली बनाया है। हरक सिंह रावत की वापसी से कांग्रेस को गढ़वाल में मतदाताओं को फिर से जोड़ने में मदद मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस के गणेश गोदियाल भी गढ़वाल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, खासकर ग्रामीणों और युवा मतदाताओं के बीच। उन्होंने बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और आउटसोर्स कर्मियों जैसे मुद्दों को उठाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता ना मिली हो, मगर उनकी गैर विवादास्पद छवि पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस की माने तो वर्तमान स्थिति में गढ़वाल की राजनीति में प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने जनता के बीच अपना एक अलग रुतबा बनाया है। और वर्तमान में मैं कह सकता हूं कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल की जो जुगलबंदी आपने जो समय के कारण जो समय आपने नहीं दिया था और उसके बाद अचानक से तुमने जो चेंज किया था, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल दोनों व्यक्तियों को हाईकमान को एक बार पुनः मैदान में उतारना चाहिए। कि दोनों व्यक्तियों ने इस बार ये दिखाया है, लगातार जब से वो हटाया गया था उन्होंने ये दिखाया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज एक बार पुनः इन दोनों की तरफ निगाह उठाकर देख रहा है। और मैं समझता हूं कि इन दोनों लोगों को मैदान में उतारना चाहिए। अब कांग्रेस के इस बयान से साफ हो रहा है कि पार्टी में हरक सिंह रावत को लेकर कोई खासा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने समय समय पर दल बदल कर पार्टी में अपना विश्वास कमजोर कर दिया है। ऐसी स्थिति में पार्टी सूत्रों की माने तो गणेश गोदियाल की तटस्थ छवि गढ़वाल की स्थिति को संभालने में मदद कर सकती है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वहीं हरक सिंह रावत की सक्रियता को लेकर भाजपा ने भी तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि हरक सिंह रावत अपनी सियासी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी को जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, 2027 में भी एक बार फिर हरक सिंह रावत जी कांग्रेस की अंत्येष्टि करने जा रहे हैं। ये जनता भी देखेगी, प्रदेश की जनता भी देखेगी और देश की जनता भी देखेगी, क्योंकि माननीय हरक सिंह रावत जी का जो ग्राफ है वो लगातार जनता के सामने गिर रहा है। अपनी प्रतिष्ठा को वो धूमिल कर चुके हैं। और एक और इस बयान के पीछे एक और मंशा कहीं ना कहीं साफ नजर आई जनता के सामने। प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस भवन में कुर्सी इस समय खाली है और उस कुर्सी पर उनकी नजर है। वो कहीं ना कहीं प्रदेश के और जो दिल्ली का कांग्रेस का नेतृत्व है उसको खुश करना चाहते हैं, अपनी वफादारी का परिचय देना चाहते हैं। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके वो कांग्रेस के उन नेताओं को खुश करके उस कुर्सी को, जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है, उसको हथियाना चाहते हैं। उस पर उनकी नजर है। गाए बगाए वो इस तरह के बयान देकर के केवल और केवल सुर्खियां बटोरते, इससे ज्यादा हरक सिंह रावत जी के पास अब कुछ नहीं बचा। गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत दोनों ही गढ़वाल की राजनीति में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूमिका और प्रभावशाली चुनौतियों पर निर्भर करता है। गणेश गोदियाल की स्वच्छ छवि और संगठनात्मक कौशल से पार्टी को स्थिरता मिल सकती है, जबकि हरक सिंह रावत का जनाधार और अनुभव गढ़वाल में मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल पार्टी को 2027 के चुनाव में सफलता के लिए एकजुट रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर काम करना जरूरी है।